हो गए। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एन के को ऐसे फ्रीक्वेंसी से लोगों ने रिप्रेजेंट करना, हम भी कर देते हैं, अपने को क्या जाता है, समझ गए। तो एन फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू जैसा वी जैसा होता है। देखो ऐसा मिलेगा तुम्हें देखने को, ऐसा कैसा मिलेगा, ऐसा न्यू न्यू एन यू न्यू पढ़ने से न्यू है, क्या है, न्यू पढ़ते हैं लोग, आ गया समझ में। तो ऐसा ये याद रखना, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट, मोस्टली फ्रीक्वेंसी का अब इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोस्टली हर जगह यही तुम्हें मिलेगा, कहीं कहीं बुक में ये मिलेगा, ये मिलेगा, इस बुक में तो मिलेगा नहीं, इस बुक में सब जगह ये न्यू मिलेगा। दूसरे बुक में कहीं कहीं टीचर फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखता है, कहीं कहीं एन से लिखते हैं, समझ गए। तो घबराने की जरूरत नहीं। फ्रीक्वेंसी क्या है लिख लोगे कि नहीं, बताओ क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, जितनी बार वाइब्रेशन करेगा वो होगी उसकी क्या, फ्रीक्वेंसी। क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। आ गया, नहीं आया, नंबर ऑफ, नहीं आया क्या, लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई भी लिख लो, सब लिख लो, आया समझ, सब अलग अलग जगह यूज होगा, जो जिसका पूछेगा वहाँ यूज होगा। जैसे एक गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी चल रही है, जैसे ये फिजिक्स का सवाल मैं बताता हूँ। एक गाड़ी चल रही है, उसका चक्का 1 मिनट में 100 बार घूम जाता है। 1 मिनट में बताओ गाड़ी की फ्रीक्वेंसी कितनी, चक्के की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, चक्के की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 1 मिनट में 100 बार घूमना है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकेंड में कितनी बार होती है, मतलब समझ गए। 1 मिनट में अगर कोई चीज़ कितनी बार घूम रहा है, 100 राउंड लगा रहा है, 100 राउंड, नहीं समझे। तो एक मतलब 60 सेकंड में करा रहा होगा, 60 सेकंड में कर रहा होगा ना 100 राउंड, 1 सेकंड में कितना करेगा, 100/160। ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। बताओ आया कि नहीं आया, अरे नहीं आया क्या, राउंड पर सेकंड, अरे नहीं समझे, राउंड यूनिट होती नहीं, इसलिए पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। क्या होती है, तो एसआई यूनिट जो है इसकी होती है 1/सेकेंड। क्या होती है, 1/सेकेंड, इसको लिखते हैं सेकेंड -1। तो एसआई यूनिट जो होती है, तो 1 सेकेंड -1 होता है 1 हर्ट्स। क्या होता है, 1 हर्ट्स। क्या होता है, 1 हर्ट्स। तो इसकी एसआई यूनिट जो हुई फ्रीक्वेंसी की, वो क्या हुई, हर्ट्स। क्या हुई, हर्ट्स। अरे समझे कि नहीं, हर्ट्स को HZ से डायरेक्ट लिख देंगे, खत्म। आया कि नहीं आया, अरे कुछ कुछ तो आ ही गया होगा ना, आ गया। नंबर ऑफ ऑसिलेशन समझिए। अब बुक में जो दिया है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बुक में देखोगे वहाँ पर लिखा होगा फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखो वहाँ पर लिखा है, इट इज डिफाइंड नंबर ऑफ वेव। क्या लिखा है, नंबर ऑफ वेव दैट पास अ पॉइंट, अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। क्या, एक वेव, कितने वेव एक पॉइंट से 1 सेकेंड में पास होगा, नहीं समझे। बुक में क्या लिखा है, एक पॉइंट से, अरे लिखा है बुक में, तुम्हें मिल नहीं रहा है, ये फ्रीक्वेंसी, ये इधर बुक वाला मार्क कर लो तुम लोग। ये इसमें कोई भी लिख दोगे टीचर नंबर दे देगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशन लिखना सबसे इजी होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। बुक में मिला कि नहीं, ये नहीं मिला, अरे न्यू देखा होगा ना, कहाँ लिखा होगा, न्यू नहीं मिला, नहीं मिला बल्कि, अरे यही मिला होगा, यही ऊपर वाले पैरा पे, ये उसके नीचे जाओ, आ गया ना, ये है इट इज डिफाइंड। ये हुआ दुनिया भर की बातें। आया कि नहीं आया। अब ये तो टाइम पीरियड। क्या होता है, टाइम पीरियड समझे तो बताओ क्या होता है। हाँ, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड को T से लिखेंगे। टाइम पीरियड क्या होगा, नंबर, मतलब एक ऑसिलेशन करने में जितना समय लगता है, हाँ, टाइम टेकन बाई पार्टिकल्स
फॉर वन ऑसिलेशन। समझ गए कि नहीं? एक रिवॉल्यूशन करने में कोई कितना समय लेगा, वो क्या होगा उसका टाइम पीरियड। नहीं समझ का है क्या? एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा वो क्या होगा उसका टाइम पीरियड। एक वेव कंप्लीट करने में जितना समय लगा होगा वो क्या होगा टाइम पीरियड। समझ गए कि नहीं? तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है, तो न्यू इक्वल टू होता है 1/t। कितना होता है? ये क्या है? रिलेशन बिटवीन, क्या है? रिलेशन बिटवीन किसमें न्यू एंड टाइम पीरियड में, मतलब फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब ये कैसे आया? अगर तुमसे कोई कहे कि ये बताओ कैसे आया, तो तुम दिमाग से सोचो। देखो, एक वेव कंप्लीट करने में कितना समय लगता है टाइम पीरियड। एक वेव कंप्लीट करने में कितना समय लगता है टाइम पीरियड। बात को समझो, 30 सेकेंड में एक वेव बनाया। कितना बनाया? एक वेव। बताओ एक सेकेंड में कितना बनाएगा? स्टाइल वाला बताया था मैं तुम लोगों को। ए में बी बनता है, सी में कितना बनेगा? बी इंटू सी बाई ए। तो कितना बनेगा? 1 इंटू 1/t। तो कितना वेव बना? 1/t। अरे एक सेकेंड में जो वेव बनता है वही तो फ्रीक्वेंसी है। एक सेकेंड में जो वेव बनेगा वही क्या है? बालक मस्ती मत करो, नहीं जीवन भर भोग जाओगे। मैं बता रहा हूँ कि 12th में जब आएगा ये 3 से 4 चैप्टर में ये चीज़ें मिलेंगी। समझ गए वहाँ पर? तो 12th में ये सही से बच्चों को एकदम नहीं पढ़ाया जाता। न्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/t। कितना हो जाएगा? 1/t। यहाँ से उत्पन्न हुआ है। देखो कितनी ईजी है पढ़ाई, नहीं समझ पाए? बहुत ईजी। देखो हाँ, लैम्डा। देखो ये आए समझ में? इसे हम लोग ऐसे करते हैं। देखो इसको ऐसे बनाते हैं। बाबा इधर देखो, बहुत मारूंगा मैं तुम्हें, समझ लेना। फालतू काम केवल कर रहे हो, पढ़ाई नहीं करना। देखो ध्यान से, ये ऐसा बनता है, ऐसे करके ऐसे कितने लोग बना देते हैं। समझ गए? मैं जल्दी जल्दी मैं ऐसा बना देता हूँ, तुम समझ जाना। उल्टा वाई जैसा, बड़ा वाई उल्टा बना दो। नहीं आया समझ में? आ गया? ये लैम्डा। समझ गए? अब ये वेव लेंथ है। क्या है? वेव लेंथ को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? वेव लेंथ होता क्या है? वेव लेंथ को हिंदी में कहते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या कहते हैं? तरंग। जाने दो, हिंदी पढ़ना तो है नहीं तुम्हें, चल दो। वेव लेंथ, समझ गए? और ध्यान से सुनो बाबा, इधर देखो। जो वेव लेंथ है, वेव की लेंथ होगी। वेव की क्या होगी? लेंथ। ये सोचो वेव कितना लेंथ चला जाएगा। एक वेव कंप्लीट करने में वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो क्या होती है? वेव लेंथ। डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव, समझ गए? इन वन कंप्लीट वेव। वेव 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 आया समझ में? समझ गए? जितना डिस्टेंस कवर करेगा वेव, कितने में? इन वन कंप्लीट वेव। नहीं समझ पाए क्या? एक कंप्लीट वेव बनाने में वेव जितना डिस्टेंस चला जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? अरे आया। तो ये जानते हो 9th में एकदम डिटेल में पढ़ा दिया जाता है। कहाँ? 9th में एकदम डिटेलवा में पढ़ाया जाता है। वहाँ पढ़ाया जाता है तुम लोग क्रेस्ट ट्रो। याद करो, क्रेस्ट ट्रो लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का। क्रेस्ट और ट्रो पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? तो लोग कुछ पढ़ लिख कर आए हो कैसे? ये ऐसे ऐसे पढ़ाया गया होगा। अरे ऐसा, अरे ऐसा बड़ा सा बन गया क्या? अच्छा छोटा बताता हूँ, छोटा बनाता हूँ। छोटा क्या हो गया? घाचपेच घाचपेच, केवल बस पॉइंट चाहिए इधर उधर करने के लिए तुम्हें। देखो हाँ, ये देखो अब 9th वाला बच्चा बेइज्जती कर रहा है। ये तो बहुत बेइज्जती की बात हो गई। देखो 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 इधर ऐसे वेव ऐसे चल रही है। तो ध्यान से सुनो, ये इसे कहते थे क्रेस्ट। क्या कहते थे? क्रेस्ट। नाम सुना है? हाँ अच्छा, अभी पहली बार सुन रहे हैं ना? बहुत बढ़िया। इसे कहते थे ट्रो। क्या कहते थे? ट्रो। ये भी क्या होता था? ट्रो। तो वहाँ पढ़ाया जाता था 9th में। कैसे? देखो यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, एक वेव हो गया, फिर एक वेव हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? एक वेव में इतना ही डिस्टेंस जाएगा,
तो यही वेवलेंथ है, यही क्या है, वेवलेंथ। आया समझ में कि नहीं आया? तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट, दो लगातार क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, वेवलेंथ। ऐसे 9th में पढ़ाया जाता था। यहाँ मैं क्रेस्ट ट्रो बताया नहीं, इसलिए मैंने इसके दो एडजेसेंट ट्रो के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहेंगे। आया कि नहीं? अब रेयर कंप्रेशन होता था, अब मैं जाना नहीं चाहता अंदर। आ गया ना समझ में तुम लोगों को? इसीलिए मैंने डेफिनेशन ऐसे लिखवा दी अपने मन से, क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाई वेव, कितने में, इन वन कंप्लीट वेव में। आया समझ में कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? तो ये डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है। तुम चाहो डिस्प्लेसमेंट ही लिख लो, कोई दिक्कत है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है जब डायरेक्शन सेम होता है। जब डायरेक्शन सेम होता है और स्ट्रेट चलता है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। तुम्हें पढ़ाई तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक तुम्हें सारी चीज़ें जोड़ना नहीं आ जाए। क्या नहीं हो जाए, जोड़ना। सब जुड़ा हुआ है, समझ गए? पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है, तो तुम भी जुड़ जाओ। देखो इसकी एसआई यूनिट कितनी होगी, क्या होगी, एसआई यूनिट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है तो एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। क्या होगी, अरे होगी कि नहीं होगी? अरे इसको मीटर में लेंगे कि नहीं लेंगे? बाबा लिखने को हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर में भी लिख देंगे, क्योंकि वेव लेंथ बहुत छोटी छोटी होती है। सेंटीमीटर लिखो, मिलीमीटर लिखो, नैनोमीटर लिखो, कुछ भी लिखो, समझ गए? अब हम लोग आते हैं स्पीड। क्या आते हैं, स्पीड। कुछ समझ में आ रहा है नहीं तुम लोगों को? स्पीड को हम नॉर्मली v से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, v से। लेकिन एक बात है, सुनो तो, स्पीड तो v से लिखते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम। अरे पढ़े हैं ना? तो यहाँ हम स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पढ़ रहे हैं। किसकी पढ़ रहे हैं, वेव की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1 सेकेंड में जितना ट्रेवल कर जाएगा वो होगी क्या, इसकी स्पीड। अरे नहीं समझ पाए क्या? समझ गए, समझ गए, नहीं समझे? डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन पर यूनिट टाइम। अरे नहीं समझे? डिस्टेंस कवर्ड बाय क्या, वेव इन 1 सेकेंड, या पर यूनिट टाइम लिख दो, इन 1 सेकेंड मैं लिख देता हूँ, चलो जाने दो। पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं, समझ गए कि नहीं? जो तुम्हारी इच्छा हो वो लिख दो। डरते हो क्या तुम लोग पढ़ाई से? बहुत ईजी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बार बार वही चीज़ पढ़ाई जाती है, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब फालतू की चीज़ें है कि नहीं? मुद्दा आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड। इसमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड फिक्स है। डेफिनेशन तो यही होगी, डेफिनेशन तो यही है। लेकिन इन वैक्यूम, किसमें, वैक्यूम में इसकी स्पीड फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या, मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸ ms-1। समझ गए? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर में मीटर को बदले 3 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से, तो इसमें 3 जीरो कम हो जाएगा, तो मतलब 5 जीरो बचेगा। तो ये हो गया 3 लाख। हो गया कि नहीं? 3 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख। अरे नहीं समझे? अरे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 3 लाख। अरे इसे पढ़ाया जाता था ना, यूनिट, टेंस, 100। अरे ये सब बातें हैं। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मैं तो ऐसे ही पढ़ा हूँ ना, लेकिन देखो आए समझ में, नहीं समझे? ओके, जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा सब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। जो इंग्लिश में पढ़ा है ना वो हिंदी बहुत कम बता पाएंगे इन सब चीज़ों को, समझ गए? तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसकी एक मतलब लाइट जो है ना वैक्यूम में 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। और अर्थ की रेडियस तो मात्र कितनी है, लगभग अर्थ की रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर। कितनी है?
6400 किलोमीटर मतलब समझे 6400 किलोमीटर ही अर्थ की रेडियस है। सोचो 1 सेकंड में लाइट कितनी तेज चल रही है, वैक्यूम भग भग चल रही है, समझ गया, तभी अर्थ में आने में मिनट लग जाते हैं। चलो देखो अब सुनो तो इसे सुनो, ये जो चीज़ है ना ये कहाँ है, केवल वैक्यूम में। एयर में जो होता है ना, एयर में इससे थोड़ा सा कम होता है। कितना होता है, थोड़ा सा कम, इसलिए हम एयर में भी यही मानते हैं। क्या मानते हैं, एयर में भी यही मान लेते हैं। आया समझ में, है एक्चुअली में किस में, वैक्यूम में। किस में है, वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो लाइट आती है ना वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। वैक्यूम में उसकी स्पीड इतनी है, समझ गए। लेकिन हम एयर में भी मान लेते हैं क्योंकि एयर में स्लाइटली कम होता है, लेकिन बल्कि जब ग्लास में जाएगा ना तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ग्लास में जाएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, समझ गए कि नहीं, नहीं समझ पाए। पानी में जाएगा तब भी कम होगी, इससे कम ही होगी। तो ये तुम्हें पढ़ाया जाता था 10th के फिजिक्स में, जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ाया जाता था ना तो वहाँ सब में स्पीड निकाल के बताया जाता था, समझ गए, स्पीड निकाल के बताया जाता था। तुम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा नहीं होगा, अब डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, आगे चलते हैं। आ गया समझ में, नहीं आया। अब लिखते हैं वेव नंबर। क्या लिखते हैं, वेव नंबर लिखोगे, लिखो वेव नंबर आ गया। क्या आ गया, वेव नंबर। होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, इसको हम लोग लिखते हैं न्यू बार। किससे लिखते हैं, न्यू बार। क्या किससे लिखते हैं, न्यू बार, समझ गए। तो न्यू बार होगा वेव नंबर। न्यू बार होता है 1/λ। क्या होता है, 1/λ। नहीं समझ पाए, तो 1/λ इसका मतलब क्या समझोगे तुम, इसको मतलब इसको डिफाइन कैसे करोगे, तुम लोग अपने मन से डिफाइन करो। इट इज अ रेसिप्रोकल। क्या है ये, रेसिप्रोकल है किसका, वेवलेंथ का। हो गई डेफिनेशन खत्म, नहीं आया, आ गया नहीं समझ में। ये वेवलेंथ का क्या है, रेसिप्रोकल। नहीं आया क्या समझ में, चीज़ों को समझो, पढ़ो, सोचो। तुम्हें 11th में तुम्हें इजी लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं, देखो देखो देखो, आया। बस इसको छोड़कर सोच रहा है पढ़ना क्या है, जैसे मैं सोचने कहूँ, यहाँ लिखा नहीं है, मैं ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ। देखो ये देखो, जैसे तुमसे ये कहे कि वेव नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखो सुनो, ये हुआ, सुनो बाबा, अभी बात, बाबा इधर देखो, देखो जैसे हुआ क्या, जैसे जो लाइट से वेव आती है, लाइट की वेव आई, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसमें भी कई पार्ट हैं, उसमें भी क्या है, कई पार्ट्स हैं, कई क्या हैं, पार्ट्स हैं, कई वेव उसमें भी सम्मिलित हैं। अरे नहीं है, लाइट जो सन से जो आ रही है रेडिएशन है, सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आ रही है, उसमें कई सारी वेव हैं, उनको भी बांटा गया है, समझ गए कि नहीं, उनको भी बांटा गया है कई कैटेगरी में। तुम लोग ये बुक में देखोगे सारी कैटेगरी तुम्हें दिखाया होगा। यहाँ पर देखो, विजुअल लाइट की फ्रिक्वेंसी अलग बताई गई है, किसी और की अलग बताई गई है, समझ गए। अब होगा क्या, देखो ध्यान से सुनो, जैसे ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, मुद्दे की बात ये है, ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, ध्यान से सुनो इधर बाबा, हम पढ़ क्यों रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये पंचायत हो क्या रही है, पंचायत समझ में आनी चाहिए अपने को। हम कहाँ लाइट में चले गए, जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं, केमिस्ट्री। लाइट में जाना नहीं चाहिए था अपने को, ध्यान से तुम्हें सोचना चाहिए था ये बात, क्यों हम पढ़ना चाह रहे हैं। देखो बात हुई है, ध्यान से सुनो। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो चक्कर काटता है, कल बताया था ऑर्बिट में। ये कौन कह के चला गया, रदरफोर्ड का ऑर्बिट में चक्कर काटेगा, अभी बाद में फेल हो जाएगा, उसकी बात अलग है। आया समझ में, अब ध्यान से सुनो। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ कूदता है ना, तो वो बताएगा बोर। तो बोर का मॉडल आने से पहले हम लोग कल पढ़े थे ना, लीडिंग कौन कौन सी होगी, उसके बारे में पहले हम जानकारी लेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है ना, मतलब ऊपर से नीचे आता है, तो ऊपर एनर्जी ज़्यादा होती है उसके पास, जब नीचे आता है तो एनर्जी कम हो जाती है, तो वो एनर्जी बाहर निकलती है वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलती है। तो जब ये यहाँ से यहाँ कूदता है ना, तो जो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलती है, समझ गए ना, जो रेडिएशन मतलब निकलती है, उसमें कितने वेव होते हैं, इससे पता चल जाएगा। नहीं आया,
उसकी लैम्डा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? उससे रेडिएशन निकल रही है ना, इसलिए ये सब पढ़ाया जा रहा है कि ये रेडिएशन ले देकर ही अंदर बाहर आ जा सकता है। अरे आया समझ में? नहीं आया? इसलिए ये सब मजबूरी है पढ़ाने के लिए। बच्चा सोचता है बस लिखवा दिया, पढ़ ले रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं? चीज़ें हैं, धीरे धीरे आ जाएंगी। तुम्हें आया कुछ कि नहीं आया? बताओ ये वेव नंबर आया कि नहीं है? ओके, तो अब लिखो रिलेशन बिटवीन रिलेशन, ये सारे के सारे आएंगे 9th में वाला। रिलेशन बिटवीन, किसके बीच रिलेशन लिख दें? सी, किसका? सी तो समझ गए होगे। अच्छा सी नहीं बताया क्या मैंने? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को हम लोग कहते हैं सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सी से। इन वैक्यूम, इन वैक्यूम में, वैक्यूम के लिए हम लोग किससे लिखते हैं? सी से। और इसकी स्पीड फिक्स है कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी समझ गए? बाबा इधर देखो, न्यू एंड लैम्डा, समझ गए? आया? देखो क्या हो गया बाबा, इधर देखो। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अरे देखो देखो देखो, ये न्यू इक्वल टू हम लोग पहले से जानते हैं कि नहीं 1/t होता है। क्या बोल रहे हो? टी होता है। टी क्या है पता है ना? टाइम पीरियड। तो मतलब एक वेव कंप्लीट करने में, देखो ध्यान सुना, एक वेव कंप्लीट करने में समय कितना लगा? टी। डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा। लैम्डा होता है ना एक वेव कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस से जाता है। अरे याद करो, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे तो स्पीड को लिखते हैं सी, लैम्डा यहाँ लिखते हैं, टाइम यहाँ लिखते हैं। अरे मुंह खोल के बोलो, आया कि नहीं आया? अरे डिस्टेंस, टी समय में डिस्टेंस। अरे आया? ये सी स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अरे बहुत ईजी है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मुंह खोल के बोलो। लैम्डा नहीं खुल रहा है तब भी खोलो, मुंह खोलो। देखो ये बोलो, ये 1/t, 1/t को क्या लिखेंगे? न्यू। क्या लिखेंगे? न्यू। तो सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। अरे आया कि नहीं आया? जो इसमें से तुम्हें देखो, सी तो ऑलवेज पता रहेगा। अरे बाबा सी की वैल्यू फिक्स है, अपने वैल्यू किसकी देगी? एक न्यू की देगी या लैम्डा की देगी? न्यू कितनी रहेगी? लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा कितनी रहेगी? न्यू निकल जाएगा। अरे बोलो, अरे नहीं समझे क्या? तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाई लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाई न्यू। अरे कोई एक दी रहेगी तो एक निकाल लेंगे। अरे मुंह खोल के बोलो। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? क्या बता दूं एक बार और, क्या बता दूं? देखो सी लैम्डा बाई टी था, ये मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू 1/t लिख सकते हैं। 1/t न्यू है। अरे 1/t न्यू लिखा, न्यू इंटू लैम्डा, न्यू लैम्डा। आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? यहाँ इसको इधर करेंगे, इधर तो सी बाई लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू हो जाए। अरे बोलो, नहीं आया?